हेलो दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ ifactner.com के टॉप 25 जॉब इंटरव्यू क्वेश्चंस, देयर मीनिंग एंड आंसर्स वीडियो ट्यूटोरियल में। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको 25 जॉब इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो आपसे जॉब इंटरव्यू के दौरान पूछे जा सकते हैं। फिर मैं आपको उनके मीनिंग्स बताऊंगा कि मतलब हिंदी और उर्दू में उनको मैं आपको बताऊंगा कि उनका मतलब क्या होता है, और फिर मैं आपको कुछ पॉइंट्स दूंगा कि उनको सही तरीके से हमने आंसर कैसे करना है। अगर तो आप उनमें से किसी भी क्वेश्चन के से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और डिटेल में वो आंसर देखना चाहते हैं, तो हर क्वेश्चन का मैंने एक अलग से ट्यूटोरियल बनाया हुआ है जिसमें मैंने उनके आंसर को डिस्कस किया है। तो वो आप ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ये ट्यूटोरियल बेसिकली सिर्फ मतलब समझाने का और आपको सजेशंस देने का है कि आप उनको आंसर कैसे कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो है, कैन यू टेल अस अबाउट yourself। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है कि क्या आप हमें अपने बारे में कुछ बता सकते हैं। ठीक है जी, जब शुरू में आप गए, आपने इंटरव्यू का बेसिकली क्या कहते हैं गुड मॉर्निंग से शुरू किया। इंटरव्यू ने आपको कहा कि आप बैठ जाएं और फिर उसने आपसे पूछेगा कि आपको टी या कॉफ़ी तो नहीं चाहिए। इस तरह का थोड़ी सी मतलब ताकि रैपर्ट बिल्डअप हो, और जब वो देखेंगे कि अब आप जो हैं थोड़े से रिलैक्सड हैं, तो फिर वो आपसे इंटरव्यू करना शुरू करेंगे, फॉर्मल इंटरव्यू। तो सबसे पहले यही होता है कि जो फॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है आम इंटरव्यू में, वो होता है, कैन यू टेल अस अबाउट योरसेल्फ। क्या आप हमें अपने बारे में कुछ बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपने बिल्कुल ब्रीफ होके आपने अपना थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड बताना होता है। ठीक है, उसके साथ साथ आपने अपने जो क्वालिफ़िकेशंस हैं, यानी कि आपकी पढ़ाई क्या है, क्या क्या आपने किया हुआ है, कौन सा डिप्लोमा किया हुआ है, किस कॉलेज से पढ़े हुए हैं, बहुत ही ब्रीफ करके हर चीज़ जो है बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड आपने 2 सेंटेंसेस में बताना है। क्वालिफ़िकेशंस आप 2 से 3 सेंटेंसेस में बताएंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है वो आपने 2 सेंटेंसेस में बताना है। तो कोशिश आपने ये करनी है कि हर सवाल का जवाब आप पॉइंट टू द पॉइंट दें। ठीक है, तो इनके मैक्सिमम आपने 7 या 8 सेंटेंसेस में अपना पूरा का पूरा अपने बारे में बता देना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप हमेशा तैयार रख के जाएँ कि जब आपसे पूछा जाएगा कैन यू टेल अस अबाउट योरसेल्फ, तो उसमें आपने अपना फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा बताना है, क्वालिफिकेशंस बतानी है और पास्ट एक्सपीरियंस बताना है। और बेहतर यही है कि आप इस सवाल का जवाब जो है वो इंग्लिश में अपने पास लिख के रख लें। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इससे रिलेटेड मेरा ट्यूटोरियल देखें। तो जो सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है जॉब इंटरव्यू के दौरान, वो हो सकता है, हाउ डिड यू हेयर अबाउट दिस पोजीशन। ठीक है जी, इसका क्या मतलब हुआ कि आपको इस जॉब के बारे में, ठीक है मैं जॉब लिख देता हूँ, पोजीशन के बारे में, जॉब के बारे में कैसे पता चला। ठीक है जी, मतलब ये वैसे तो पूछा है कि आपने इस जॉब के बारे में कैसे सुना, लेकिन आपको इस जॉब के बारे में कैसे पता चला। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आप ने मतलब सोच समझ के जवाब देना है। लेट सपोज अगर ये कंपनी की पॉलिसी है कि दोस्त जो हैं अपने दोस्तों को नहीं बता सकते उन पोजीशंस के बारे में, और आपके किसी दोस्त ने बताया है, तो ये ना
कहें कि मेरे उस दोस्त ने जी मुझे बताया है। आपको पता होना चाहिए कि कंपनी की पॉलिसी अगर ये है और आपके दोस्त ने कहा था कि मेरे बारे में ना बताना, तो आप उस बारे में नहीं बताएंगे। ठीक है। आम तौर पे ये होता है कि हम जो पोजीशन के बारे में होता है, लेट्स सपोज अगर तो अपने दोस्त का रेफरेंस देने से आपका बेहतर वो इम्प्रेशन पड़ेगा, तो आप ज़रूर अपने दोस्त का रेफरेंस दें कि गुड फ्रेंड ऑफ माइंड हु इज़ ऑलरेडी वर्किंग हेयर हैज़ टोल्ड मी अबाउट द जॉब। ठीक है, यानी कि मेरा एक अच्छा दोस्त जो यहाँ पे पहले से काम कर रहा है उसने मुझे बताया। या फिर आप बता सकते हैं कि इस डेट की इस न्यूज़पेपर में आपका जो ऐड आया था उससे बेसिकली मुझे इस जॉब के बारे में पता चला। उसके बाद मैंने क्या किया, आपकी वेबसाइट पे विज़िट किया और जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी। ठीक है जी, इस जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी और मैंने महसूस किया कि मैं इस जॉब के लिए फ़िट हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को बताने के साथ साथ कि भाई मुझे इस चीज़ से पता चला, आपने अपने आप को थोड़ा सा सेल भी करना है कि मैंने जब जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी उसमें एक आध पॉइंट आप बता सकते हैं, जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने सोचा कि मैं इस जॉब के लिए फ़िट हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ का जो आप बता सकते हैं, मैंने इस न्यूज़पेपर में पढ़ा, आपकी वेबसाइट से मुझे पता चला, इस मैगज़ीन से पता चला, या फिर मुझे इस लिंक के थ्रू पता चला। ठीक है, अगर आप रेफरेंस यूज़ करना चाहते हैं और आप समझते हैं कि उस रेफरेंस का आपको अच्छा फ़ायदा होगा, तो आप बता सकते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ साहब ने मुझे बताया था। और अगर तो आपको पता है कि इंटरव्यूअर्स जो हैं वो उनको जानते हैं और उससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा तो ज़रूर नाम लें। और अगर बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा तो नाम नहीं लेना। आप सोच के जाएंगे, आप कहें कि न्यूज़पेपर से देखा था, आपको पता होना चाहिए कि ये ऐड किस न्यूज़पेपर में आया था, वेबसाइट पे है कि नहीं। ये जॉब वेबसाइट्स जो होती हैं monster.com वगैरह उस पर पढ़ा था, लिंक्डइन पे पढ़ा था, वो आप बता सकते हैं। तो आगे चलते हैं जी। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू बेसिकली वो ये हो सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपनी। ठीक है, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपनी, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हैं, वो पूछ रहा है कि आपको कंपनी यानी कि हमारी कंपनी के बारे में, हमारी कंपनी के बारे में क्या पता है। तो आमतौर पे इंटरव्यू के दौरान ये भी सवाल किया जाता है कि कंपनी के बारे में क्या पता है, कि आपको कुछ पता भी है कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस किस्म के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सवाल को भी आपने तैयार करके जाना है। इस सवाल को तैयार करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आजकल तो तकरीबन हर कंपनी की, छोटी से छोटी कंपनी की वेबसाइट होती है, फेसबुक पेज होता है। ठीक है, या फिर लिंक्डइन पे वो होती है कंपनी। तो आपने उस कंपनी के बारे में कि कंपनी के ऑपरेशंस क्या हैं, कितनी ब्रांचेस हैं, कितनी बड़ी कंपनी है, किस एरिया में काम करती है, वो आपने वेबसाइट से, फेसबुक से, लिंक्डइन से, या आपके अगर कोई दोस्त उस कंपनी में काम करते हैं या उससे रिलेटेड मतलब इंडस्ट्री में है, तो उनसे आपने ये तमाम के तमाम चीज़ें पूछ के जानी है, ताकि आप बता सकें उनको कि आपको कंपनी के बारे में पता है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि मुझे पता, आई नो डैट दिस कंपनी वर्क्स इन सर्विसेज इंडस्ट्री, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन इट्स ओन फील्ड। कौन सी फील्ड है, आईटी की फील्ड है, वो आप कह सकते हैं। जो भी आपने थोड़े बहुत मोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो आपने बेसिकली बताने हैं। और आखिर में जो है, अगर आप इस कंपनी का विज़न या मिशन बयान कर देना, कि जो उनका विज़न या मिशन है वो बेसिकली आपको रट्टा होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। आप ये कहें कि एंड आई लाइक योर विजन, और आगे फ्ला 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 कि वी प्रोवाइड द बेस्ट सर्विसेज। ठीक है, एंड दैट अट्रैक्टेड मी, और इसने मुझे अट्रैक्ट किया इस वजह से मैंने, ताकि वो कहें कि हाँ इस वाह यार, इसको तो हमारे विजन और मिशन का भी पता है। ठीक है, तो इस तरह ये सवाल आप इस तरह तैयार करके जा सकते हैं।
इसका डिटेल में जवाब देखना है तो वही मेरा ट्यूटोरियल देखें इस सवाल से रिलेटेड कंप्लीट ट्यूटोरियल। आगे चलते हैं। अब मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने 25 सवाल इस ट्यूटोरियल में कवर करने हैं, तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। अगला जो सवाल हो सकता है वो है वाई डू यू वांट दिस जॉब, या वाई डू यू वांट टू गेट दिस जॉब। ठीक है, वाई डू यू वांट दिस जॉब, वाई डू यू वांट टू जॉइन अस, वाई डू यू वांट टू गेट दिस जॉब भी हो सकता है। ठीक है, वाई डू यू वांट टू जॉइन अस भी हो सकता है, या वाई डू यू वांट दिस जॉब भी पूछा जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं। ठीक है जी। अब इसमें आपने ये बताना है कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो आपको हमेशा याद होनी चाहिए। गौर से पढ़ें जॉब डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में सोचें कि जॉब डिस्क्रिप्शन में जो है और जो आपकी बेसिकली आप हैं वो उस जॉब के लिए परफेक्ट फिट हैं। यानी कि जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस है अगर है तो, और एक्सपीरियंस है, और आपके जो इंटरेस्ट्स हैं वो जो जॉब की डिस्क्रिप्शन है उससे परफेक्ट फिट हैं। यानी कि आप कहेंगे कि आप बने ही इस जॉब के लिए हैं। ठीक है, इस चीज़ का जवाब आप इस तरह तैयार कर सकते हैं और ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं इससे रिलेटेड जवाब। अच्छा जी, एक और सवाल जो हमसे पूछा जा सकता है और जो पूछा जाता है, आप याद रखें कि ये 90% ऑफ द इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि भाई वाई शुड वी हायर यू, हम आपको हायर क्यों करें। ठीक है, हम आपको क्यों रखें। अब यहाँ पे आपका है सेलिंग पॉइंट। ठीक है, ये आपको शुरू में लगेगा कि बहुत ही एरोगेंट किस्म का, अजीबोगरीब किस्म का सवाल है कि भाई यार ये क्या जवाब है कि हम तुम्हें क्यों रखें। ये आपका है सेलिंग पॉइंट। यहाँ पे आपने अपनी क्वालिटीज़ बढ़ा चढ़ा के बतानी है, भड़के मारनी है। भड़के नहीं मारनी बल्कि अपने मतलब जो आपकी क्वालिटीज़ हैं उनको मोल्ड करना है इस तरह के बेसिकली वो आपको जॉब के लिए रख लें। यहाँ पे आपने अपने आप को सेल करना है। ठीक है, जब भी कोई चीज़ आप बेचने जाते हैं या कोई आप देखते हैं टीवी में भी इश्तिहार होते हैं तो वो उसकी क्वालिटीज़ बताता है कि भाई ये आपकी इस ज़रूरत को पूरी करेगा। तो आप बताएंगे कि जॉब डिस्क्रिप्शन में मुझे पता चला कि बेसिकली आप लोगों की कंपनी की ये नीड है, या ये जॉब जो है इस नीड्स को डिमांड करती है, इसकी ये डिमांड्स हैं और मेरे पास ये क्वालिटीज़ हैं, या मैं इस तरह ये काम कर सकता हूँ, या मैं इस तरह काम करता रहा हूँ। मेरी इसमें बेसिकली आपने फिर से अपनी क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह थोड़े डिफरेंट वर्ड्स में बताना है। इसमें आपने अपने आप को बेचना है। ठीक है, कि वो कहें कि जो उनकी नीड है, जो उनकी डिमांड है वो आप ही पूरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए सेलिंग पॉइंट है। ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट सवाल होता है, इसको अच्छी तरीके से आप तैयार करके जाएं। और डिटेल में अगर ये आपने जवाब देखना है इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, तो इससे रिलेटेड मेरा ट्यूटोरियल देखें। अच्छा जी, एक और सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है जॉब इंटरव्यू के दौरान, व्हाट आर योर टॉप 3 स्ट्रेंथ्स, भी चलें टॉप 3 स्ट्रेंथ्स कह देते हैं, या व्हाट आर, वो पूछ सकते हैं व्हाट आर योर प्रोफेशनल स्ट्रेंथ्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या पूछा जा सकता है व्हाट आर योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रोफेशनल भी पूछा जा सकता है, हाँ प्रोफेशनल स्ट्रेंथ्स ही का बेसिकली वो पूछ रहे होते हैं कि यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि आप अपनी आपकी
तीन जो है तीन टॉप की स्ट्रेंथ्स कौन सी हैं, ठीक है, कि आप के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपने अपनी प्रोफेशनल स्ट्रेंथ्स के बारे में बताना है, ठीक है, कि भाई अगर आपने जॉब डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे फिर आ जाते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन का आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले। उसके साथ कंपनी किस किस्म की है, क्या काम करती है, ये सब चीज़ें पता होंगी। तो उससे रिलेटेड, क्योंकि हर बंदे की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं 5-6। अब उसने हमारी 3 टॉप स्ट्रेंथ्स पूछी हैं, तो इसका हमें पता होना चाहिए कि उस जॉब से रिलेटेड हमारी कौन सी 3 स्ट्रेंथ्स हमें बतानी चाहिए। अगर तो वो जॉब लेट सपोज सेल्स की है, तो उसमें आपने सेल्स से रिलेटेड, यानी कि मेरी जो है पीपल्स स्किल्स बहुत अच्छी हैं जी, मुझे लोगों के साथ काम करने में, लोगों को कन्विंस करने में मज़ा आता है, मुझे नए नए लोगों से मिलने में मज़ा आता है। अगर इस तरह की स्ट्रेंथ, अगर तो वो आईटी की जॉब है तो आप कहेंगे कि मैं क्योंकि आईटी के पर्सनस को कई कई घंटे डेस्क के पीछे बैठ के काम करना पड़ता है, तो आप कहेंगे कि भाई मैं बेसिकली डेस्क के पीछे या मैं देर तक काम कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि आप टीम प्लेयर हैं अच्छे और वो जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो आप कह सकते हैं कि मैं बहुत अच्छा टीम प्लेयर हूँ। जौन सी भी स्ट्रेंथ्स उस जॉब से रिलेटेड डिमांड में है, ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ के आपको पता चलेगा कि वो क्या क्या स्ट्रेंथ्स रिक्वायर करता है। तो वो आप थोड़ा सा मोल्ड करके बता सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ही झूठ ना बोलें, ठीक है। थोड़ा बहुत आप बता सकते हैं कि भाई ये स्ट्रेंथ्स हैं जो कि आप समझते हैं कि हो, ठीक है। ये ना हो कि आपकी वो जो वीकनेसेस हैं आप उनको स्ट्रेंथ पेश कर रहे हो, ठीक है। हर किसी की वीकनेसेस होती हैं, तो बंदे को अपनी वीकनेसेस पता होती हैं, तो उनको भी मोल्ड करके अगर आपने स्ट्रेंथ्स बताना है, तो अगर तो जॉब बिल्कुल ही आपकी रवैये के ऑपोजिट है, तो फिर आप जॉब नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं और वो जॉब सेल्स की है, तो आप सेल्स किस तरह करेंगे अगर जॉब मिल भी गए, 1 महीने में फारिग हो जाएंगे। तो इसलिए आप अपनी वो स्ट्रेंथ्स बताएं जो कि आपको लगता है कि उस जॉब से रिलेटेड अच्छी इम्प्रेशन डालेंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब स्ट्रेंथ्स की बात आई तो वो आपसे आपकी वीकनेसेस भी पूछेंगे कि व्हाट आर योर 3 वीकनेसेस। 3 पूछ सकते हैं, 1 वीकनेस पूछ सकते हैं, जो भी हो, कि भाई आपकी प्रोफेशनल वीकनेसेस या आपकी कमज़ोरियाँ क्या हैं, आपकी कमज़ोरियाँ क्या हैं। अब यहाँ पे आपने अपने हेल्थ से रिलेटेड कमज़ोरियाँ नहीं बतानी भाई, कि मेरे जो ना बड़ा ही कमज़ोर बंदा हूँ, लागर बंदा हूँ, मुझे खांसी लगी रहती है, मैं बीमार हो जाता हूँ बहुत जल्दी। ये चीज़ आपने नहीं बतानी। यहाँ पे आपने अपनी प्रोफेशनल जो वीकनेस हो सकती है वो बतानी है, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि जो आपकी वीकनेस है वो आपने स्ट्रेंथ बना के बता सकें। या अगर आप नहीं बता सकते, तो आप बताएं कि जी मेरी ये वीकनेस है, ठीक है। यानी कि लेट सपोज मैं पब्लिक स्पीकिंग से जी डरता हूँ, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग से मुझे बहुत डर लगता है। जब मैंने एक दफ़ा कॉलेज में पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि पहली दफ़ा मैंने प्रेजेंटेशन देना शुरू की, तो मैं कुछ बोल नहीं सका था। लेकिन फिर आपने बताना है कि आप उस वीकनेस को ओवरकम करने के लिए क्या कर रहे हैं। अगर तो आपने उस वीकनेस को ओवरकम करने के लिए एफर्ट्स की हैं, तो वो आपकी स्ट्रेंथ बन गई। यानी कि क्या आप कहेंगे कि जी मैं पब्लिक स्पीकिंग से बहुत ज़्यादा डरता था एक ज़माने में, कॉलेज में मुझसे बोला नहीं जाता था, और लेकिन फिर मैंने इसको ओवरकम करने के लिए ट्रेनिंग की, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि जी मेरी इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन आजकल मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं मिरर के सामने उठ के 10-15 मिनट बोलता हूँ ताकि मेरी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स बेहतर हों, या मैं मूवीज़ देखता हूँ। तो इस किस्म की आपने अपनी वीकनेस बतानी है, लेकिन साथ साथ आपने ये भी बताना है कि उसको ओवरकम करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये ना कहेंगे जी मेरी कोई वीकनेस नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। आप बताएं कि मेरी ये वीकनेस है, इस वीकनेस को ओवरकम करने के लिए
मैं ये एफर्ट्स कर रहा हूँ या मैंने की हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक मेरी ये वीकनेस ख़त्म हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि लेट्स सपोज अगर सेल्स की आपको पता है कि भाई ये जो है ये सेल्स की जॉब है। ठीक है, सेल्स की जॉब है, इस तरह की जॉब मतलब फील्ड की जॉब है कि आपने फील्ड में जाके काम करने। तो आप कहें कि मेरी एक वीकनेस तो ये है कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, जिसकी वजह से मैं डेस्क पे बहुत ज़्यादा देर तक बैठ के काम नहीं कर सकता। मुझे यहाँ वहाँ लोगों से इंटरेक्ट करने में मज़ा आता है, तो मैं ज़्यादा देर डेस्क पे नहीं कर सकता काम। अब आपको पता है कि वो फील्ड की जॉब है, तो आप ये वीकनेस जो है क्या कर रहे हैं, अपनी शो कर रहे हैं स्ट्रेंथ। या अगर ये आईटी की जॉब है तो आप कहें कि मैं इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, मुझे लोगों के साथ इंटरेक्शन करना इतना पसंद नहीं आता, मैं अपने डेस्क पे बैठ के कोडिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं इस तरह काम करता हूँ कि मैं 2-2 4-4 घंटे कंसंट्रेशन के साथ काम करूँ, और फिर मैं मतलब उसमें ब्रेक्स कभी कभार नहीं लेता, जो या इस तरह की काम भी आप बता सकते हैं कि वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाए। ठीक है, या फिर वीकनेस बताएं और आप क्या कर रहे हैं उसको ओवरकम करने के लिए। इससे रिलेटेड मज़ीद जो डिस्कशन है वो मेरे ट्यूटोरियल में देखें, इस वाले यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे हर ट्यूटोरियल में तो मैं लिंक्स देता जाऊँगा, तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा जी, नंबर 8 पे एक सवाल हमसे हो सकता है, टेल अस अबाउट योर टॉप प्रोफेशनल अचीवमेंट्स, या अचीवमेंट्स का पूछते हैं। तो देखें, अब ये तो नहीं है ना कि भाई हर कोई प्रोफेशनल बंदा हो। अब फ्रेश ग्रेजुएट भी हैं, जिस तरह आप में से बहुत से लोग फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं। तो अब यहाँ पे आपने अपनी अचीवमेंट्स बतानी है। ठीक है, कि मतलब वो क्या आप कह रहे हैं कि आप हमें अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स बताएं कि आपने अभी तक मतलब क्या क्या अचीव किया है। तो अगर तो देखें, अब आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं या नहीं हैं, लेकिन आपने एजुकेशन में आप बहुत टॉप किया था या बहुत अच्छी आपने डिस्टिंक्शन ली थी, तो वो आप बता सकते हैं कि भाई मैंने एजुकेशन में ये डिस्टिंक्शन ली थी। ठीक है, डिस्टिंक्शन। लेकिन ज़्यादातर लोग मेरी तरह के नालायक होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, तो डिस्टिंक्शन आप बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि मैंने एक साल में 2 डिप्लोमे किए थे, इसके साथ मैंने ये किया था। लेकिन यहाँ पे वो अगर तो आपका थोड़ा बहुत प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो फिर आपने अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से जो आपकी अचीवमेंट्स हैं वो बतानी है। कि मैंने एक दफ़ा लेट सपोज सेल्स की जॉब है, तो मैंने अपनी जो कंपनी के इस रीजन की सेल्स थी वो अप टू 60% बढ़ा के 2 मिलियन रुपीज़ तक कर दी थी, या जो भी है वो आप बता सकते हैं। या ये है कि मैंने अपनी कंपनी के लिए एक ये कोड डेवलप किया था सिंगल हैंडेडली, या जो भी आपकी अचीवमेंट थी, और मुझे कंपनी की तरफ से ये फ़ायदा हुआ था, या मेरे बॉस ने मुझे शाबाशी दी थी, जो भी था वो आपने यहाँ पे अपनी 3-4 अचीवमेंट्स टॉप की बतानी है। कि मैं, या तो अगर आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल ही नहीं है तो आप एजुकेशन से रिलेटेड अचीवमेंट्स बताएंगे। ठीक है, कि मैं बहुत अच्छा स्पीकर था अपनी क्लास में और मुझे ये अवार्ड्स मिले हैं। अगर आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो आप कोशिश करें कि अपनी पुरानी जॉब से एक्सपीरियंस बताएं, और बताएं कि मुझे इस पे ये शाबाशी मिली थी, ये इनाम मिला था टारगेट अचीव करने पे। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा सकता है वो है कि डिड यू फेस अ चैलेंज इन योर लास्ट जॉब। ठीक है, कि भाई आपने, यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं वो, ये सवाल ये है, क्या आप को अपनी लास्ट नौकरी में दुश्वारियाँ पेश आईं। ठीक है, और अगर तो आईं तो आपने उनको कैसे हैंडल किया, वो ये पूछना चाह रहे हैं।
ठीक है, यहाँ पे आपने ये बताना है कि आपको क्या क्या दुश्वारियाँ पेश आईं, ठीक है, कौन कौन से आपने चैलेंजेस फेस किए, और ये आपके पास 2-3 चैलेंजेस होने चाहिए। कि अगर आप कहें नहीं मेरी जॉब तो बहुत अच्छी थी, तो वो कहेंगे या तो ये बिल्कुल ही फारिग बंदा है, ठीक है, या आपने जॉब से ज़्यादा सेटिस्फाइड है और हमारा टाइम ज़ाया करना है। तो आपने 2-3 चैलेंजेस तैयार करने हैं कि मुझे लास्ट जॉब में ये चैलेंजेस पेश आए, और फिर चैलेंजेस, ठीक है, और फिर आपने उनको हैंडल कैसे किया, उनका ये बेसिकली आपने बताना है। यहाँ पे ये अब भी आपका हो गया कि हाउ डिड यू हैंडल देम, आपने उनको हैंडल किया कैसे किया, और ये आपका सेलिंग पॉइंट है, ठीक है। चैलेंजेस आप तैयार करें कि जी पुरानी जॉब में जो था, बेसिकली जो हमारी कंपनी थी, उसमें टारगेट्स बहुत हाई दिए जाते थे जो कि अचीवेबल नहीं होते थे, और फिर आप बताएंगे कि आपने उसको कैसे हैंडल किया, ठीक है, उस चैलेंज को। या पुरानी जॉब में जो था मेरा बॉस बहुत ज़्यादा डिमांडिंग था, या मेरे कोलीग्स जो थे वहाँ पे पॉलिटिक्स होती थी, फिर आपने बताना है कि आपने उस चीज़ को हैंडल कैसे किया। तो यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि आप कंपनी पॉलिटिक्स को हैंडल कर सकते हैं कि नहीं, आप लोगों को हैंडल कर सकते हैं कि नहीं, चैलेंजेस को जो जॉब के दौरान आते हैं उनको हैंडल कर सकते हैं कि नहीं, और यहाँ पे आप बताएंगे कि आपने अच्छे तरीके से कैसे हैंडल किया, और इससे आपका सेलिंग होगी अपने आप की, अपनी स्किल्स की। अच्छा जी, एक और सवाल जो हमसे पूछा जा सकता है वो क्योंकि ये पेट क्वेश्चन है तो ये भी आमतौर पे वैसे मैनेजर्स ये देखना चाहते हैं, या जो भी जॉब इंटरव्यूअर्स होते हैं, वो होगा वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन, वो पूछ सकते हैं 3 years, या फिर पूछ सकते हैं, आमतौर पे पूछते हैं 5 years का, ठीक है, कि भाई आप अपने आप को, इस सवाल का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को अगले 5 सालों में कहाँ देखते हैं, ठीक है, यानी कि आपने अपने वो ये देखना चाह रहे हैं, ये देखना चाह रहे हैं कि आप अच्छे फ्यूचर का प्लान करते भी हैं कि नहीं करते, ठीक है। एक तो ये है कि आप कितने अच्छे प्लानर हैं, और दूसरा ये है कि आप ज़िंदगी में क्या अचीव करना चाहते हैं, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, कि क्या जो जॉब की रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक आप तरक्की करना चाहते हैं कि नहीं चाहते, ठीक है। यहाँ पे आपने बताना है, आपने ये नहीं कह देना सर जी मैं आपको आप अपने आप को 5 सालों में आपकी सीट पे देखना चाहता हूँ, कोई अपनी जॉब नहीं गंवाना चाहता, ठीक है। आप बता दें कि मैं अपने आप को अगले 5 सालों में जो है, लेट सपोज मेरे ये प्लान है कि मैं इस कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन पे आ जाऊंगा, या मैं टीम लीडर बन जाऊंगा, इस तरह की आप चीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके प्लान्स ये हैं कि आपने 2 साल के बाद 1 साल के बाद एजुकेशन पर्पसेस के लिए फ़ॉरेन चले जाना है, किसी बाहर के मुल्क चले जाना है, तो वो कहानी ना करें। सर जी मैंने असल में जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, या मैंने पढ़ाई के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो मेरा एडमिशन तो हो गया, तो 2017-18 में मैंने पढ़ने चल जाना है, तो कंपनी तो आपको आप शुरू में एज एन एसेट लेना चाह रही है, ठीक है, यानी कि आप पे शुरू में इन्वेस्टमेंट करेगी, जब आप फिर आप प्रोडक्टिव होंगे और आप अच्छा काम करना शुरू करेंगे तो आप कह रहे हैं कि मैं उस टाइम पे चला जाऊंगा, तो ये तो सही नहीं है। तो आप हमेशा अपना जो प्लान है वो इस तरह करके बताएं कि कंपनी को भी फ़ायदा नज़र आए, कि आपको हायर करने वालों को भी आपका फ़ायदा नज़र आए, ठीक है। और अपने प्लान्स को हमेशा रियलिस्टिक रखें। मैं ये नहीं कहता कि आप झूठ बोलें, अगर आपने पढ़ने जाना है तो आप बता दें कि मेरे दिमाग में ये भी है कि मैं अगर एजुकेशन को फॉलो करूँगा तो मैं पढ़ने चला जाऊँगा अगले 2-3 सालों में, लेकिन अगर मुझे ये जॉब पसंद आ गई तो मैं अपने आप को यहाँ पे देखता हूँ अगले 5 सालों में, ठीक है। तो आप इस तरह बता सकते हैं, मोल्ड करके थोड़ा सा, लेकिन झूठ ना बोलें, इससे कंपनी को आखिर में नुकसान होगा। अच्छा जी, एक और सवाल जो है वो है व्हाट्स योर
ड्रीम जॉब, कि आपकी ड्रीम जॉब क्या है। ठीक है जी, कि वो ये देखना चाहते हैं कि आप काम क्या करना चाहते हैं, काम जॉब ड्रीम जॉब क्या आपकी। अगर तो लेट सपोज ये सेल्स की जॉब है और आप कहते हैं सर जी मेरी जो ड्रीम जॉब है वो है पढ़ाना, मैं लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ, मैं एजुकेट करना चाहता हूँ लोगों को, तो भाई ये तो सेल्स की जॉब है, यहाँ क्या करने आए हो। ठीक है, अपनी ड्रीम जॉब जो है वो जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी से रिलेटेड अपनी ड्रीम जॉब बताएं। वो उससे ऊपर हो सकती है। लेट सपोज ये इस वक्त ये सेल्स मैन की जॉब है, सेल्स पर्सनल की जॉब है। ठीक है, और आप कहें मेरी ड्रीम जॉब जो है मैं सेल्स मैनेजर बनना चाहता हूँ, रीजनल सेल्स मैनेजर बनना चाहता हूँ, मार्केटिंग मैनेजर बनना चाहता हूँ। अगर ये प्रोग्रामिंग की जॉब है तो आप बता सकते हैं कि मैं मेरी ड्रीम जॉब जो है मैं जावा का बहुत अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहता हूँ, मैं टॉप का प्रोग्रामर बनना चाहता हूँ, या टॉप का नेटवर्किंग पर्सनल बनना चाहता हूँ। जॉन से भी ये जो जॉब है इसका आप ऊपर के आगे का सोचें कि इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें इस जॉब से रिलेटेड अच्छी जॉब्स कौन कौन सी हैं। बैंकिंग सेक्टर की जॉब है तो बैंकिंग सेक्टर में कौन सी जॉब इस जॉब से रिलेटेड इससे ऊपर की हैं, तो वो आप कह सकते हैं कि वो मेरी ड्रीम जॉब्स हैं। ठीक है, तो यानी कि आपकी जो करंट जॉब पोजीशन है ये वाली, जिसके लिए प्रोस्पेक्टिव पोजीशन आप कह सकते हैं, प्रोस्पेक्टिव पोजीशन जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड ही आपकी ड्रीम जॉब होनी चाहिए, उससे अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर ये लो लेवल की जॉब है तो इसके ऊपर वाले लेवल्स में क्या है, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, रीजनल मैनेजर, ठीक है, टॉप एग्जेक्टिव जो भी है वो आप बता सकते हैं वो मेरी ड्रीम जॉब है, इस तरह की मैं करना चाहता हूँ। और मेरा जो मैंने आपको बताया कि अगले जो मेरे 5 साल के प्लान्स हैं उसमें मैं इस पोजीशन तक पहुँचना चाहूँगा। ठीक है, तो वो आप बता सकते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड कंपनी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन यहीं पे भी काम आएगी और उससे आप आगे अपनी ड्रीम जॉब बता सकते हैं। जी, तो एक और सवाल जो हमसे पूछा जा सकता है वो है व्हाट काइंड ऑफ अदर जॉब्स आर यू अप्लाइंग फॉर। इसका मतलब है कि इंटरव्यूअर जो है हमसे पूछा है कि आप किस किस्म की दूसरी जॉबों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पे सबसे पहले आप ये समझ लें कि इंटरव्यूअर का ये पूछने का मकसद कि आप किस किस्म की दूसरी जॉबों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो ये देखना चाह रहा है कि ये तो नहीं कि आप हर किस्म की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वो ये देखना चाह रहा है कि आपका फोकस किस चीज़ पे है। अगर तो लेट सपोज ये प्रोग्रामिंग की जॉब है और वेब डेवलपमेंट की जॉब है तो आप ये बताएं कि मैं इन जॉब्स के लिए जो कि वेब डेवलपमेंट से ही रिलेटेड हैं, जावा से रिलेटेड हैं या फिर ASP से रिलेटेड हैं, उनके लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अगर ये सेल्स की जॉब है जिस पोजीशन के लिए अभी आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप वहाँ पे सिर्फ सेल्स की जॉब्स का जिक्र करें। और ये आपके लिए भी अच्छा है कि आप फोकस करके जॉब्स के लिए अप्लाई करें, अपनी फील्ड को डिफाइन करें और फिर जॉब्स को अप्लाई करें। अगर आप हर किस्म की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका तो फोकस ही नहीं है और यहाँ से आप आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने बताना है कि किन किस्म की जॉब्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो इस वाली जॉब से, जिस पोजीशन के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, उससे रिलेटेड होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा सकता है, वाई डू यू want to leave your current organization, ठीक है, या कंपनी जो भी है, कि तुम भाई अपने करंट कंपनी को क्यों छोड़ना चाह रहे हो।
इसका मतलब क्या है कि आप अपनी मौजूदा कंपनी को क्यों छोड़ना चाहते हैं ठीक है। यहाँ पे बेसिकली वो ये देखना चाह रहे हैं कि क्या आप कहीं ट्रबल मेकर तो नहीं है, क्या आप कंपनी के कुछ सीक्रेट्स लीक आउट तो नहीं करेंगे, क्योंकि हर कंपनी के, हर ऑर्गेनाइजेशन के कोई ना कोई सीक्रेट्स होते हैं। तो अगर आप बताने लगे सर जी वो तो पुरानी मशीनें जो है नई करके बेचते रहते हैं और वो ये करते हैं और वो करते हैं, और आप इस तरह की बातें करना शुरू कर देंगे, नेगेटिव बातें पुरानी कंपनी के बारे में करना शुरू कर देंगे, तो इसका मतलब है कि आपका अपना इम्प्रेशन नेगेटिव पड़ेगा। क्योंकि बेसिकली वो कहेंगे कि यार पिछले 3-4 साल से फिर आप क्या कर रहे थे इस कंपनी में। ठीक है, तो आप बेसिकली ये बताएं कि मैं अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन इसलिए छोड़ना चाह रहा हूँ क्योंकि ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ ये उससे बेहतर है, ये मार्केट लीडर है। अब मैं यहाँ पे मेरी पुरानी जॉब में जो है, पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में, और इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि मैं कैरियर डेवलपमेंट कर सकूँ अपना। मेरी जो ड्रीम जॉब है वो उससे रिलेटेड नहीं है, वहाँ मैं अपनी ड्रीम जॉब नहीं कर सकता, जबकि आपकी जो कंपनी है उसमें मैं ये सब चीज़ें अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह आप बेसिकली इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप इस वाले सवाल से रिलेटेड मेरा जो है जॉब इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स का ट्यूटोरियल देखें। अच्छा जी, एक और सवाल जो हमसे पूछा जा सकता है, लेट्स सपोज गलती से हमें फायर कर दिया गया। हाँ जी, तो हमसे अगर हमने ये लिखा हुआ है कि हमें फायर कर दिया गया या हमारी पुरानी जॉब छूट गई थी, तो वो पूछ सकते हैं वाई वर यू फोर्स्ड टू लीव योर जॉब। और ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन होता है क्योंकि आमतौर पे हमारी अपनी गलती होती है। ठीक है, कि आपको पुरानी नौकरी से क्यों निकाला गया। ठीक है, अगर तो आपको पॉलिटिक्स की वजह से निकाला गया है, कंपनी पॉलिटिक्स चलती है उसकी वजह से निकाला गया है, या फिर कंपनी कोई गलत काम कर रही थी और आप बेसिकली अच्छा काम करना चाह रहे थे उस वजह से निकाला गया है, या ऐसी चीज़ जिसमें आपकी अपनी गलती नहीं थी, ठीक है, नॉट योर ओन मिस्टेक, उस वजह से निकाला गया है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन अगर आप मेरी तरह नालायक हैं और नालायकी की वजह से आपको निकाला गया है, तो फिर आपने इस सवाल का जवाब थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से देना है। ठीक है, आप बता सकते हैं कि बेसिकली जो लास्ट ईयर था उसमें मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मैं अपनी जॉब पे कंसंट्रेट नहीं कर सका और मुझे निकाल दिया गया। लेकिन अब जो है वो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई हैं और मुझे उम्मीद है कि मैं बेसिकली वो गलतियां फिर से नहीं करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बताना है कि आपको पता है कि आपको किस वजह से निकाला गया है। पॉलिटिक्स की वजह से निकाला गया तो प्लस पॉइंट है आपके लिए, लेकिन अपनी नालायकी, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से निकाला गया है, तो आप बता सकते हैं कि वो बेवकूफ़ियाँ, वो नालायकियाँ आपकी से क्यों हुई। ठीक है, उसको इस तरह पेश करें और उसको बताएं कि अब वो जो प्रॉब्लम्स थी, वो जो नालायकी थी, उसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया है। अब आपने बेसिकली ट्रेनिंग की है क्या आपको वो काम जो नहीं आता था वो आपने अब सीख लिया है, उसके लिए कोई डिप्लोमा कर लिया है, या क्या कर लिया है, या आपका क्या प्लान है उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए। तो अगर तो
क्योंकि ज़िंदगी है, हमारे साथ मुश्किलात भी आती रहती हैं और हम मतलब बेवकूफ़ी की वजह से निकाले गए हैं, तो हम बता सकते हैं कि इन बेवकूफ़ियों को, इन नालायकियों को, इन वीकनेसेस को अब मैं ओवरकम करने के लिए ट्रेनिंग की है या ट्रेनिंग करने का सोच रहा हूँ और अब मैं इस तरह काम करूँगा। तो बताएं ज़रूर कि क्यों निकाला गया, लेकिन फिर उसका आप सोल्यूशन भी बताएं कि आइंदा मैं ये गलतियाँ नहीं करूँगा। अच्छा जी, एक और सवाल जो है वो है कि आपकी इस जॉब से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। लेट्स सपोज वो पूछ सकते हैं व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस पोजीशन, कि आप इस पोजीशन से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, आपकी जॉब एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। मतलब वो कह सकते हैं व्हाट आर योर जॉब एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। या बहुत स्पेसिफिक हो तो वो पूछ सकते हैं व्हाट आर योर लेट्स सपोज सैलरी एक्सपेक्टेशंस। ये इस चीज़ से रिलेटेड सवाल होता है कि आप इस जॉब में क्या देखते हैं, आप क्या क्या बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, ठीक है। तो मतलब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है कि आप इस जॉब से क्या तवक्को, ठीक है। एक्सपेक्ट को हम तवक्को लिख देते हैं, तवक्का कर रहे हैं, ठीक है। आपकी यानी कि तवक्कुआत क्या हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको थोड़ी सी मार्केट रिसर्च पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए कि वहाँ पे सैलरी और जो दूसरे बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या दिए जाते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई दोस्त वगैरह है तो आप उससे पूछ लेंगे तो बहुत आसानी है, वरना आप गेस कर सकते हैं। वरना आप ये कर सकते हैं कि मार्केट में जो है, जो चल रही हैं सैलरीज़, और आपको पता है कि एक कंपनी भी मार्केट में है और ये इतनी सैलरी दे देगी, वो बेनिफिट्स क्या क्या देती है, गाड़ी देगी, साथ हेल्थ इंश्योरेंस देगी या नहीं देगी, या जो भी है आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि वो क्या दे सकते हैं आपको, ठीक है। और वो चीज़ें जो है ना, फिर वो आप बता देंगे मेरी सैलरी की एक्सपेक्टेशंस ये हैं, बट ये निगोशिएटेबल हैं, शिएटेबल, ठीक है, निगोशिएटेबल हैं। और मतलब साथ में ये गाड़ी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सेल्स का काम है, या मैं फ्यूल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मोबाइल या जो भी एक्सपेक्टेशंस होंगी, लेकिन जो होनी चाहिए आपकी एक्सपेक्टेशंस वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। अच्छा, निगोशिएबल, ठीक है। यानी कि मेरी सैलरी एक्सपेक्टेशन जो है वो निगोशिएबल हैं। अपनी एक्सपेक्टेशन ज़रूर बताएं कि मैं ट्रेनिंग करना चाहूँगा, बाहर के मुल्क का दौरा करना चाहूँगा, और इस तरह की चीज़ें जो हैं, जो जो वो कंपनी देती है ना, बेनिफिट्स वगैरह आपको पता हो थोड़े से, तो ये आपके ये सवाल का जवाब देने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। एक और सवाल जो हमें जॉब इंटरव्यू के दौरान पूछा जा सकता है वो ये है कि इन व्हाट काइंड ऑफ वर्क environment would you like to work। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि आप किस किस्म की काम करने, इन्वायरमेंट जो होगी उर्दू और हिंदी में जो है काम करने की इन्वायरमेंट ही लिख देता हूँ, काम करने के इन्वायरमेंट में काम करना चाहते हैं, किस किस्म के माहौल में, हाँ, किस किस्म के माहौल में काम करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं कि क्या आप जो कंपनी के अंदर माहौल है उसमें आप फिट होंगे भी या नहीं। तो इस काम के लिए आपको उस कंपनी की यानी कि वर्क एनवायरनमेंट का पता होना चाहिए, ठीक है। अगर तो वो कैजुअल वर्क एनवायरनमेंट है तो आप कहें कि मैं कैजुअल वर्क एनवायरनमेंट में काम करना चाह रहा हूँ, जहाँ पे लोग जीन्स पहन के आ सकते हैं। लेकिन अगर वो फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल वर्क एनवायरनमेंट है जहाँ पे 8 to 5 काम होता है,
लोग पेंटे शेंटे चढ़ा के आते हैं, टाई शाई लगा के आते हैं। तो आप बताएं कि मैं इस किस्म की फॉर्मल इन्वायरमेंट में काम करना चाह रहा हूँ। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्क इन्वायरमेंट है उसका बेसिकली आपने कहना है कि मैं इस किस्म की इन्वायरमेंट में काम करना चाहता हूँ। अगर इससे रिलेटेड मज़ीद टिप्स चाहिए तो प्लीज़ मेरा इससे रिलेटेड ट्यूटोरियल देखें। एक और सवाल ये है कि व्हाट्स योर वर्किंग स्टाइल, क्या आपका काम करने का स्टाइल क्या है, आपका काम करने का स्टाइल क्या है। अब देखें, अगर तो सेल्स की जॉब है जिसमें लोगों से मिलना है, टेलीफोन्स करने हैं और बाकी इसी तरह के एक्सट्रोवर्ट वाले काम करने हैं, तो आप बताएंगे कि मेरा और जॉब की रिक्वायरमेंट्स भी यही हैं, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन से आपने अंदाज़ा लगा लिया है, तो आप वही अपना वर्किंग स्टाइल बताएंगे। और बेसिकली जो वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का वर्किंग स्टाइल है वो आपको पता होना चाहिए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग इन्वायरमेंट जो पुराने सवाल से ये रिलेटेड ही है, ठीक है। तो आप अपना वर्किंग स्टाइल उसमें उस चीज़ में ढाल के बताएंगे। झूठ ना बोलें, लेकिन थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं अपने वर्किंग स्टाइल को। और आपको उसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए जिसका बेसिकली आप समझते हैं वो आप कर सकेंगे। यानी कि अगर आप 50% भी कर सकते हैं तो आप ये शो करें कि आप 100% वो काम कर सकेंगे। और फिर आप यानी कि कोशिश करके अपने वर्किंग स्टाइल को ऑर्गेनाइजेशनल वर्किंग स्टाइल के मुताबिक ढाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप चीज़ें बता सकते हैं जो आपको पता हो कि आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं। अभी आप उसका काम नहीं करते, लेकिन फ्यूचर में कोशिश करके आप कर लेंगे, तो वो आप फिर अपना वो वर्किंग स्टाइल बताएं, ठीक है जी। एक और सवाल जो हमसे पूछा जा सकता है कि आपके जो हाउ वुड योर प्रीवियस बॉस या फिर कोलीग्स या कह दें को वर्कर्स डिस्क्राइब यू, कि भाई जो है आपका प्रीवियस पुराना बॉस या आपके साथ काम करने वाले आपके बारे में क्या कहेंगे। तो यहाँ पे वो यही देखना चाह रहे हैं कि लेट्स सपोज अगर जॉब की रिक्वायरमेंट है कि आपको टीम प्लेयर होना चाहिए, तो आप कहेंगे मेरे बॉस जो हैं अप्रिशिएट करेंगे, बल्कि उन्होंने मुझे एक दफ़ा अप्रिशिएट किया भी कि मैं बहुत अच्छा टीम प्लेयर हूँ। अगर जॉब की रिक्वायरमेंट है कि आपने नाइट शिफ्ट्स लगानी है, ठीक है, देर तक काम करना है, कॉल सेंटर में काम करना है और अमेरिका यूरोप शरप कॉलें मारनी है, तो फिर आप बताएं कि मैं ना बेसिकली वो मुझे ये बताएंगे कि मैं नाइट पर्सन हूँ, मेरा रात को दिमाग चलना शुरू होता है। मेरी अगर कम्युनिकेशन स्किल्स बेसिकली जॉब की रिक्वायरमेंट में है तो वो कहेंगे कि मैं बहुत अच्छा कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। इस तरह की जो भी जॉब की रिक्वायरमेंट है ना, वो जो आपकी बेसिकली स्ट्रेंथ्स हैं वही आप बताएंगे कि बेसिकली वो मुझे इस तरह डिस्क्राइब करेंगे कि मैं बहुत अच्छा टीम प्लेयर हूँ, मेरा दिमाग रात को काम करना शुरू करता है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स आर रियली गुड, और इस तरह बेसिकली आप डिफ़ाइन करना शुरू करेंगे। तो इस सवाल का जवाब भी बेसिकली हिंदी और उर्दू में और इंग्लिश में भी मैंने ये ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं, उसमें आप देख सकते हैं। अच्छा जी, एक और सवाल, लेट्स सपोज ज़िंदगी है, कई दफ़ा ये होता है कि हम नालायकी में 1-2 साल काम नहीं करते, जॉब में गैप आ जाता है, ठीक है। तो वो हमारे सीवी में वैसे तो ये होता है कि ये कवर अप नहीं हो सका, ठीक है। वो यहाँ है कि हाँ मैंने 2003 से 2004 तक काम नहीं किया, तो मुझसे पूछ सकते हैं वाई डिडेंट यू वर्क फ्रॉम 2003 टू 2004, या फिर ये है कि मैं फ़ेल हो गया था जी यूनिवर्सिटी में, हाँ तो मैं 2002 में मैंने बीए बीएससी किया और 2010 में मैंने एमबीए किया और बीच में मैंने कुछ किया ही नहीं। तो वो पूछ सकते हैं कि ये जो गैप आया है
ये इसमें आपने काम क्यों नहीं किया, ठीक है। तो अगर तो आप जॉब कर रहे थे तो आप कह सकते हैं कि मैं अपनी अच्छा, हिंदी उर्दू में लिख देता हूँ कि आपने 2003 से 2004 के दौरान काम क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे बेसिकली आप अगर नहीं किया तो आप कहें कि बेसिकली मुझ में ये वीकनेसेस जो मैंने आपको बताई थी कि पब्लिक स्पीकिंग की वीकनेस थी, तो उसके लिए मैं ट्रेनिंग कर रहा था। अगर आपने कोई बीच में ट्रेनिंग की है, डिप्लोमा किया है, या लेट सपोज़ उस ज़माने में आप ये कह सकते हैं कि मैं बहुत सख्त बीमार हो गया था, मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में चला गया था। वैसे तो डिप्रेशन में यह नहीं बताना चाहिए, लेकिन अगर आप वाकई में बीमार हो गए थे, कोई एक्सीडेंट हो गया था, तो आप बता सकते हैं कि ये जेन्युइन रीज़न थी। आपने जेन्युइन रीज़न बतानी है, जो कि अब आप कहेंगे कि अब वो वन टाइम एक रीज़न थी जिसकी वजह से मैं ये काम नहीं कर सका था। मेरी शादी हो गई थी, या फैमिली प्रॉब्लम्स थी, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स आ गई थी, ठीक है, किसी की डेथ हो गई थी, तो वो आप बता सकते हैं कि इस वजह से मैंने ये काम नहीं किया था। लेकिन कोशिश करें कि इस तरह की रीज़न बताएं जो कि अब उनको पता हो कि या तो वो वन टाइम थी या फिर आप उसको ओवरकम कर चुके हैं। ठीक है जी। इसके बाद जो हमसे सवाल किया जा सकता है, लेट सपोज पहले जो है मैं कोई और काम कर रहा था और अब मैंने किसी और जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है, मैंने अपने कैरियर पाथ्स को चेंज कर लिया है, तो मुझसे पूछ सकते हैं वाई डू यू वांट टू चेंज योर कैरियर। मुझे कैरियर के ये शायद स्पेलिंग होंगे सही वाले कैरियर के, क्योंकि एक साइकिल का भी कैरियर होता है, तो अगर ये स्पेलिंग गलत हो गए तो वो खैर है, आपको पता होगा। अच्छा जी, आप अपना कैरियर पाथ क्यों कि मतलब कैरियर क्यों चेंज कर रहे हो भाई, क्यों तब्दील करना चाहते हैं। अब ये साइकिल का कैरियर का नहीं पूछ रहे, जो आपका कैरियर पाथ है। लेट सपोज पहले मैं सेल्स की जॉब करता रहा हूँ, या पहले मैं पढ़ाता रहा हूँ, और अब जो है मैं जो है इंडस्ट्री में आना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वो मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई आप पहले तो पढ़ाते रहे हैं और अब आप इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, तो आप अपना कैरियर पाथ क्यों चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास सॉलिड रीज़न होना चाहिए। जिस तरह लेट सपोज मैं कह सकता हूँ कि पहले जो था मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था, पढ़ने के दौरान जो था मैंने महसूस किया कि अभी मुझे और नॉलेज की ज़रूरत है, और नॉलेज हासिल करने का सही तरीका ये था कि मैं टीचिंग भी करूँ। और जब मैं एक दफ़ा मैंने नॉलेज पूरा हासिल कर लिया है, तो अब मैं बेसिकली प्रोफेशनल काम करना चाह रहा हूँ। या लेट्स सपोज पहले मैं प्रोग्रामिंग करता था और अब मैं सेल्स की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप कह सकते हैं कि पहले बेसिकली ये आपको तो पता है कि जो प्रोग्रामिंग है वो अप टू 35 ईयर्स तक कर सकते हैं। 35 साल के बाद बंदे का दिमाग काम नहीं करता। उस वक्त मैं इंट्रोवर्ट पर्सन था, लेकिन इंडस्ट्री में काम करने के साथ साथ मेरी लोगों के साथ इंटरेक्शन हुई, तो मैंने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये जाना कि मैं सेल्स में ज़्यादा बेहतर हो सकता हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, मैं कॉल सेंटर में बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ। तो वो आप करते हुए ना कि मतलब आप ट्रांजिशन किस तरह आपने की, एक स्टोरी बनाएं और फिर उस स्टोरी को सुनाएं, ठीक है। अच्छा जी, एक और सवाल वो ये देखना चाहेंगे, क्योंकि सवाए जो सरकारी नौकरियां होती हैं उनके अलावा हर नौकरी में आपको पता है प्रेशर आता है, कि आप अंडर प्रेशर किस तरह काम करते हैं। तो आप वो पूछेंगे कि आप के ऊपर प्रेशर में काम कर सकते हो, या प्रेशर में आप किस तरह हैंडल करते हो, हाउ डू यू हैंडल प्रेशर, ठीक है। आप प्रेशर को किस तरह हैंडल करते हो, ठीक है। अगर तो लेट सपोज आप स्मोकर हो, तो आप कह सकते हैं कि मैं बेसिकली जब मुझ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है तो मैं छोटी सी ब्रेक लेता हूँ, उसमें मैं स्मोकिंग करता हूँ, सोचता हूँ, अपने आप को मोटिवेट करता हूँ, फिर मैं काम करना शुरू करता हूँ।
या फिर आप कह सकते हैं कि मैं चाय पीता हूँ और फिर जब मैं प्रेशर में काम करता हूँ तो फिर मैं लॉन्गर आवर्स के काम करता हूँ। थोड़ा सा मैं रिलैक्स होता हूँ पहले प्रेशर में, जैसे ही कोई बहुत ज़्यादा काम करना हो तो पहले मैं थोड़ी सी रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस कर लेता हूँ, योगा कर लेता हूँ या कुछ भी कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर मैं मतलब पूरे फोकस के साथ वो काम करना शुरू करता हूँ। यानी कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट प्लान बनाता हूँ कि मुझे ये काम किस तरह ख़त्म करना है, कितने टाइम में ख़त्म करना है, और फिर मैं उसके मुताबिक काम करता हूँ। और आप ये भी कह सकते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ जो है वो ये है कि मैं प्रेशर में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता हूँ। अगर तो आपको पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग जॉब है और इसमें काफ़ी प्रेशर आता है, तो आप ये कहेंगे कि मैं अंडर प्रेशर बहुत अच्छा काम करता हूँ, और अपने आप को ट्रेन करें कि आप प्रेशर को हैंडल कर सकें और उसमें अच्छा काम करें। तो ये हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि प्रेशर जब भी आता है तो मैं, क्योंकि सेल्फ मोटिवेटिंग पर्सन हूँ, तो मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूँ और फिर मैं एक नए जज्बे से काम करना शुरू करता हूँ और वो अचीव करता हूँ। आई लाइक टू वर्क अंडर प्रेशर, आई लाइक टू टेक चैलेंजेस, या इस तरह का कहानियाँ करके आप इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। एक और सवाल, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन ये भी पूछते होते हैं कि एक तो जॉब से आपकी रिक्वायरमेंट एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, और ख़ास तौर पे आपकी भाईजान सबसे इम्पोर्टेंट पैसा। हर कोई, ज़्यादातर लोग जो हैं मेरे जैसे बेचारे गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ सैलरी आर यू एक्सपेक्टिंग, ठीक है, कि आप किस किस्म या आपकी तनख्वाह की तवक्कुआत क्या हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि इस जॉब की मार्केट वैल्यू क्या है, जॉब की वर्थ क्या है, ठीक है, और उससे रिलेटेड मतलब मार्केट में कितने पैसे दिए जाते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन की जो सैलरी स्ट्रक्चर है, अगर वो आपको पता हो, थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो, तो आप इस सवाल को बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं कि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ और उसके साथ ये बेनिफिट्स एक्सपेक्ट करता हूँ। मुझे सॉरी 20 सेकेंड था भाई, अभी तो 3 सवाल आपको बताने हैं। और अच्छा जी अच्छा, वो ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश भी करते हैं कि आप क्या वाकई में सच बोल रहे हैं कि नहीं। तो एक सवाल जो होता है ट्रिकी सा होता है, व्हाट आर योर हॉबीज़, कि फारिग औकात में क्या करते हो आप, ठीक है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं। या फिर वो पूछते हैं कि आप फारिग, व्हाट डू यू वर्क इन, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। अगर तो मैं ये कहूँ कि भाईजान ऑफिस से जाते ही मैं सोना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नींद बहुत पसंद है और मैं किसी से नहीं मिलता या जुलता, तो डिपेंड करता है। अगर तो ये प्रोग्रामिंग की जॉब है तो आप ये कह सकते हैं, लेकिन अगर आप सेल्स पर्सन हैं तो आप कहेंगे कि मैं मतलब अपनी हॉबीज़ से रिलेटेड बताएं कि मैं लोगों के साथ कम्युनिकेशन करता हूँ, फ्रेंड्स के साथ बातें करता हूँ और फेसबुक यूज़ करता हूँ, सोशल मीडिया। अगर तो ये ऑनलाइन मार्केटिंग की जॉब है तो आप कहेंगे मैं मतलब ऑनलाइन कम्युनिकेशन बहुत करता हूँ, सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ। डिपेंड करता है कि उस जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और अगर तो आप परफेक्ट फिट हैं उस जॉब के लिए, आप से आपकी जॉब से रिलेटेड आपकी हॉबीज़ उससे रिलेटेड हैं, तो ज़रूर बताएं कि मेरी हॉबीज़ यही हैं। ये नहीं कि आप भी कहें कि जॉब सेल्स किया जी, मैं बहुत अच्छा शायर हूँ, मैं पूरी रात जाग जाग के शेर सोचता हूँ। वो कहेंगे भाई फिर ये काम कब करेगा। तो आपकी हॉबीज़ जो हैं आपके वर्क पे इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको कॉम्प्लीमेंट करना, कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए आपकी जॉब्स को, ठीक है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा सा सोच के अपनी हॉबीज़ थोड़ी सी आप मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द जॉब रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, एक जो सवाल किया जाता है वो होता है कि भाई विच एनिमल वुड
you associate with yourself। कि भाईजान अगर तो आप जानवर होते तो किस जानवर को आप अपने जैसा समझते हैं। ठीक है, तो आप कौन से जानवर होते? अब आपको पता होना चाहिए कि जो शेर होता है वो बड़ा निडर होता है। ठीक है, टाइगर जो होता है बहुत तेज़ भागता है। या फिर इसी तरह डिफरेंट जो जानवर की खसूसियात होती हैं। कैट जो होती है बड़ी चालाक होती है, क्लेवर होती है। ठीक है, अगर कोई सोशल एनिमल आपके दिमाग में आ रहा है, जैसा मुर्गियाँ होती हैं वो बड़ी सोशल होती हैं। तो अगर जिस किस्म की जॉब की रिक्वायरमेंट है और आप लेट सपोज अगर कोआला बियर हैं जो सोते रहते हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे मैं कोआला के साथ करता हूँ या पांडा के साथ करता हूँ। कोई अच्छा सा एनिमल सोचें जो आपकी स्ट्रेंथ के साथ मिलता है और फिर उसको बेसिकली उसका जवाब दें। अच्छा जी, लास्ट सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है जो आपसे पूछा जा सकता है, वो हमेशा आपसे पूछेंगे डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस। ठीक है, कि क्या आपने कोई सवाल करना है? तो हमेशा 2-3 सवाल सोच के जाएं जो आपने वेबसाइट देखते हुए कंपनी की, ये जॉब की डिस्क्रिप्शन देखते हुए आपके जहन में आए। ठीक है, ये कंपनी के बारे में है डिस्क्रिप्शन। 2-3 सवाल आप हमेशा सोचें। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन या कंपनी के बारे में सवाल पूछ सकते हैं ताकि इंटरेस्ट शो करें कि हाँ भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ इस जॉब में। या ये कुछ लोग कहते हैं कि आप इंटरव्यू को प्रेशर ना करें कि मुझे कब पता चलेगा सर इसका रिज़ल्ट। ये ना पूछें, आप कहें कि जी मुझे इस चीज़ ने बड़ा जॉब डिस्क्रिप्शन में ये लिखा है, तो मैं ये पूछना चाहता था कि इससे क्या मतलब है। या आपकी कंपनी इस इंडस्ट्री में भी काम करती है, तो क्या फ्यूचर में मैं इस साइट पे जा सकता हूँ? अगर कंपनी लेट सपोज मल्टीनेशनल है और डिफरेंट कंपनी मुल्कों में काम करती है, तो आप पूछ सकते हैं क्या प्रमोशन के इस तरह चांसेस होते हैं कि नहीं होते। वो आप इस तरह के सवाल करें। ठीक है, और आखिर में आप कह सकते हैं उठते हुए कि मुझे होप है कि मुझे जल्दी कोई पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड जो भी है वो आप इस तरह इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। तो गाइस ये हमारा ट्यूटोरियल था कि टॉप 25 इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, और इसमें हिंदी और उर्दू में उनके हमने मीनिंग्स को डिस्कस किया, कुछ मैंने आपको टिप्स दी। अगर आपको इन 25 के 25 ट्यूटोरियल्स को देखने हैं जो थोड़े से लंबे हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करें। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा, और जब अच्छी जॉब मिल जाए तो मुझे दुआओं में याद रखना, और मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँचे। और चैनल को लाइक करें, ifactner.com पे विज़िट करें क्योंकि वहाँ पे और भी मैंने इस तरह के मटेरियल रखा हुआ है। मैं आपसे मिलूँगा एक और ट्यूटोरियल में। Until then, take care, bye.